गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आऊँ जो 30 क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 रहेगा आज का, चैप्टर 4। तो 13 क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से देखें आप लोग। और जितने नए बने देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सकें। जितने भी ड्राइवर की एग्ज़ाम देने वाले भाई है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से देखें आप लोग। चलो आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आप लोग, 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हमारा देखा जाए तो, इस यातायात प्रतीक का से क्या अभिप्रेत है। इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है। पहला ऑप्शन देखेंगे, आगे वाई जंक्शन है। दूसरा देखेंगे, आगे यातायात विभाजित है। तीसरा देखेंगे, आगे यातायात विलय है। चौथा देखेंगे, आगे संकरा रास्ता है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाए देखा जाए तो, पहला नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो, ये डायग्राम का मतलब क्या हमारा बता रहा है। ये बहुत क्या चीज़ का सिंबल दर्शा रहा है। ये हमारा चौथा ऑप्शन से आगे संकरा रास्ता है, यानी आगे पतला रास्ता है। नैरो रोड हैंड, नैरो हेड यानी नैरो रोड हैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है। यानी ये चिन्ह दिया है, ये चिन्ह का क्या मतलब है, यानी इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है। पहला ऑप्शन देखेंगे, रेलवे फाटक। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आगे यातायात विभाजित है। तीसरा देखेंगे, आगे यातायात विलय है। चौथा देखेंगे, आगे संकरा रास्ता है। तो इसका ऑप्शन क्या कौन सा सही हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या है, क्या सही हो जाएगा इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रेलवे फाटक। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रेलवे फाटक। इसे हम क्या जानेंगे, रेलवे फाटक है ना, रेलवे क्रॉसिंग, इसको क्या जानेंगे, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक, दोनों हमारा सेम है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है। यानी इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है। पहला ऑप्शन देखिए, रेलवे फाटक। दूसरा देखेंगे, आगे यातायात विभाजित है। तीसरा देखेंगे, काम चल रहा है। चौथा देखेंगे, आगे संकरा रास्ता है। तो इस चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो चार ऑप्शन में हमारा देखा जाए तो, इस चिन्ह का मतलब हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे देखा जाए तो, आदमी काम कर रहा है ना, यानी काम कर रहा है तो मतलब क्या होगा, तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, काम चल रहा है, यानी वर्क इज द गोइंग ऑन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है तो, जब डीजल में सल्फर की मात्रा 0.02% हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जब डीजल में सल्फर की मात्रा 0.02% हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आदर्शता डीजल। दूसरा देखेंगे, शुद्ध डीजल। तीसरा देखेंगे, प्रदूषण मुक्त डीजल, या इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें देखा जाए तो हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा भाई चौथा का। बोलिए आप लोग। जैसे इसमें देखा जाए तो हमारा शुद्ध डीजल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध डीजल है ना। 0.02% जो डीजल होती है उसे शुद्ध डीजल माना जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 55 क्वेश्चन देखा जाए तो, सीएनजी में कितने मात्रा में मीथेन गैस होती है। यानी सीएनजी में कितने मात्रा में मीथेन गैस होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे, 80 से 90%। दूसरा देखेंगे, 70 से 75%। तीसरा देखेंगे, 85 से 90%, यानी चौथा देखेंगे 90 से 100%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा देखा जाए तो सही हो जाएगा देखा जाए तो, सीएनजी में मीथेन गैस कितने परसेंटेज होती है भाई,
सीएनजी में देखा जाए तो 80 से 90% होती है, 80 से 90% होती है, यानी 200 से 250 किलो सेंटीग्राम है ना, यानी 200 से 250 किलो प्रति सेंटी स्क्वायर होगा बोल के, है ना, km स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो यहाँ पे। ठीक, समझ में आया आप लोग को? 80 से 90%, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 80 से 90%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो वायु प्रदूषण के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है, यानी कौन कौन है, यानी वायु प्रदूषण के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन कौन है। पहला ऑप्शन देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, या चौथा देखेंगे इनमें से सब भी। तो 6वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 6वां नंबर का हमारा देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सब, यानी वायु के मुख्य प्रदूषण में सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद नाइट्रो ऑक्साइड है ना, यानी नाइट्रो ऑक्साइड इसमें नहीं डाला है, हाँ देखो, उसका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और उसके बाद नाइट्रो ऑक्साइड हो गया या नो। ठीक, समझ में आप लोग को कुछ इसमें? बाद में ओजोन हो गया, यानी O3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हाइड्रोकार्बन हो गया, लो कॉर्ड हो गया, बाद में हो गया सॉलिड पर यानी पर्टिकुलर मटेरियल हो गया, इसमें देखा जाए तो बहुत से ऐसे जैसे है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7वां क्वेश्चन देखा तो CNG चलित गाड़ियों पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की अपेक्षा कितनी कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, यानी CNG चलित गाड़ियों पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की अपेक्षा कितनी कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। पहला ऑप्शन देखेंगे 70%, दूसरा देखेंगे 87%, तीसरा देखेंगे 89%, चौथा देखेंगे 90%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7वां का हमारा देखा जाए तो 7वां का जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 70%, 70%, यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा तो किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान या ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अज्ञानपति जांच के लिए प्रस्तुत करेगा, यह कथन किस अनुसूची में संबंधित है। पहला ऑप्शन देखेंगे धारा 130, दूसरा देखेंगे धारा 135, तीसरा देखेंगे धारा 140, चौथा देखेंगे धारा 145। क्वेश्चन क्या बोला देखो, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अज्ञानपति जांच के लिए प्रस्तुत करेगा, यह कथन किस अनुसूची संबंधित है। देखा जाए तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8वां का। जैसे 8वां देखा जाए तो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान या ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी को द्वारा मांग की जाने पर अपनी यानी अज्ञानपति जांच के लिए प्रस्तुत करेगा, यह कथन धारा 130 से संबंधित है। धारा 130 कहाँ पे है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 130 से संबंधित है हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, धारा 130 के संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित किस धारा का उद्देश्य उन प्रावधान को निर्देशित करता है जो किसी दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में मोटर वाहन यानी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित किस धारा के उद्देश्य उन प्रावधान को
निर्देशित करता है जो किसी दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे धारा 149, दूसरा देखेंगे धारा 153, तीसरा देखेंगे 166, चौथा देखेंगे 169 169। तो 9वां नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? 9वां नंबर में देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे क्या होता है देखो, मोटर वाहन अधिनियम यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 उन प्रावधान को निर्देशित करता है जो किसी दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के MACT के मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे क्या बोला देखो, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के प्रावधान को निर्देशित करता है जो किसी दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को धारा 66 का? चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? यानी जो कोई भी खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा गया उन पर यह कथन किस धारा से संबंधित है? जुर्माना लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखेंगे धारा 180, दूसरा देखेंगे धारा 184, तीसरा देखेंगे धारा 197 यानी चौथा नंबर धारा चौथा देखा जाए तो 192 यानी 92 A192। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 10वां नंबर का देखा जाता हो। 10वां नंबर में क्या जैसे क्या बोला देखो हमारा जाता है यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक, जैसे जो कोई भी खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा गया उन पर यह कथन किस धारा से संबंधित होगा जो जुर्माना लगाया जा सके? तो धारा 184 के अंतर्गत जुर्माना लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है देखो, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 187 के अनुसार, ठीक, यहाँ पे देखो 187 हो जाएगा यार, सॉरी 187 है ना। ठीक, धारा 187 के अनुसार जो कोई भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह तक की कैद की सज़ा और बार बार अपराध करने वाले को 10,000 रुपये जुर्माना और 1 वर्ष की कैद की सज़ा हो सकती है। जैसे क्या हुआ देखो बता रहा हूँ, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के धारा 187 के अनुसार जो कोई भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गया उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह तक की कैद हो सकता है। बार बार अपराध करने वाले को 10,000 रुपये जुर्माना 1 वर्ष की कैद हो सकेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन लिखा है तो ऑयल डिपिस्टिक यानी ऑयल डिपिस्टिक पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह निशान नहीं होता है? यानी ऑयल डिपिस्टिक पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह निशान नहीं होता है? पहला उसमें फूल, दूसरा देखेंगे सुरक्षित, तीसरा देखेंगे हरा, चौथा देखेंगे खतरा। 11 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 11 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा तीसरा है ना, यानी ऑयल डिपिस्टिक पर हरा ग्रीन निशान नहीं होता है। यानी ऑयल डिपिस्टिक और पर हरा ग्रीन निशान नहीं होता है। ठीक, हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन देखा तो ड्राइवर द्वारा स्वयं दिए जाने वाले संकेत किसे यानी कितने प्रकार के होते हैं? यानी ड्राइवर द्वारा स्वयं दिए जाने वाले संकेत कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा में 1। तो 12 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राइवर द्वारा दिए जाने वाले संकेत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। ड्राइवर के दिए जाने वाले संकेत 3 प्रकार होते हैं, पर वो कौन कौन से होते हैं वो तीनों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 13 नंबर देखा जाए तो यदि ड्राइवर को सड़क के किनारे खड़ी अपनी गाड़ी को सड़क पर लाना हो तो वह कैसा संकेत देगा। यानी यदि ड्राइवर को सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को अपने सड़क पर लाना हो तो कैसा संकेत देगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, गाड़ी चलाने से पहले अपने दाएं हाथ को बाहर निकालकर सीधा करते हुए हथेली जमीन की ओर रखते हुए हाथ को 2 से 3 बार ऊपर नीचे हिलाएं। दूसरा देखेंगे, गाड़ी चलाने के बाद अपना दायां हाथ सीधा बाहर निकाल देंगे। तीसरा देखेंगे, गाड़ी चलाने से पहले दायां हाथ को तर्जनी से पीछे वाले वाहनों को वाहन को रुकने का संकेत दें। तो बता दें उपयुक्त सब भी। तो बताइए 13 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 13 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। गाड़ी चलाने से पहले अपने दायां हाथ को दाहिना हाथ को बाहर निकालकर सीधा करके हथेली जमीन की ओर रखते हुए हाथ को 2 से 3 बार ऊपर नीचे हिलाएं। और कुछ मत हिला देना यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो चौराहे पर दाएं मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ को हथेली की किस तरफ रखेगा। यानी चौराहे पर दाएं मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ की हथेली को किस तरफ रखेगा। पहला ऑप्शन देखेंगे पीछे की ओर, दूसरा देखेंगे आगे की ओर, तीसरा देखेंगे नीचे की ओर, चौथा देखेंगे किसी भी प्रकार में रख देंगे। तो हमारा 14 नंबर का जो सही हो जाएगा, 14 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई देखा जाता है। 14 नंबर का हमारा देखा है तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सही ना, आगे की ओर रखेंगे। यानी चौराहे पर दायां मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ की हथेली को आगे की ओर रखता है कि नहीं रखते आप लोग। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 15 नंबर क्वेश्चन देखा है तो ड्राइवर अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को चौराहे यदि पर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मोड़ चाहता है यानी वाई मोड़। यार क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया है कहीं पे यार, एक मिनट देखता मैं, रुको। क्वेश्चन देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, क्या हुआ देखो। अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को चौराहे आदि पर बाएं मोड़ना चाहता है तो कैसा संकेत देगा। अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को चौराहे आदि पर बाएं मुड़ना चाहता है तो कैसे संकेत देगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा देखा जाए तो तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेकेंड दोनों हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए तीसरा पे सही का ट्रिक लगा देंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन देखा है तो यदि ड्राइवर बायां हाथ को खिड़की से नीचे करके आगे पीछे हिलाए तो समझ जाना चाहिए कि, क्या समझेंगे भाई। यदि ड्राइवर दायां हाथ को खिड़की से नीचे करके आगे पीछे हिलाए तो समझ जाना चाहिए कि, पहला ऑप्शन देखेंगे उसे चौराहे से सीधे निकलना हो, यानी उसे चौराहे से सीधा निकलना हो। दूसरा देखेंगे उसे चौराहे से निकल कर गाड़ी रोकनी है, यानी उसे चौराहे से निकल कर गाड़ी रोकनी है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे उसे चौराहे पर पीछे की गाड़ियाँ को रास्ता देना है, यानी उसे चौराहे पर पीछे की गाड़ियों को रास्ता देना है। चौथा देखें उपयुक्त सब भी। तो हमारा 16 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई। 16 नंबर का देखा जाए तो 16 नंबर का हमारा देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा,
उसे चौराहे से सीधे निकलना हो, उसे चौराहे से सीधे निकलना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखा है तो ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली गाड़ियों को आगे निकलने का संकेत किस प्रकार देता है। यानी ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली गाड़ियों को संकेत, यानी गाड़ी को आगे निकलने का संकेत किस प्रकार से देता है। पहला ऑप्शन देखें, दाएं हाथ की हथेली को सामने की ओर रखते हुए अंगुलियां को आगे रखकर। दूसरा देखें, हथेली को आगे पीछे की ओर हिलाएं। तीसरा देखें, उपयुक्त तो दोनों। चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो दोनों हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन देखा है तो ड्राइवर अपने पीछे आ रही गाड़ियों को रुकने का संकेत कैसे करता है। यानी ड्राइवर अपने पीछे आ रही गाड़ियों को रुकने का संकेत कैसा करता है। ये ऑप्शन है हार्न बजाकर। दूसरा देखें, दायां हाथ को बाहर निकालकर ज़मीन को रखते हुए थोड़ा ऊपर नीचे हिलाएं। तीसरा देखेंगे उपयुक्त दोनों। चौथा देखेंगे केवल दूसरा। तो 18 नंबर का हमारा कौन सा सही है भाई? 18 नंबर हमारा देखा है तो तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा है नहीं, तीसरा, यानी दोनों हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? संकेत के रूप में हार्न का प्रयोग निम्न में से किन किन स्थितियों में किया जाता है। यानी संकेत के रूप में हार्न का प्रयोग निम्न में से किन किन स्थितियों में किया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे, अपने सामने की गाड़ियों को और चलने वाले लोगों से रास्ता देने या छोड़ने के लिए। दूसरा देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस का चौराहे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। तीसरा देखेंगे, सामने वाली गाड़ियों से रास्ता मांगने के लिए। चौथा देखें उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? संकेत के रूप में हार्न का प्रयोग निम्न में से किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो 19 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन से उपयुक्त सभी, आल सभी। यानी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड तीनों हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए हम चौथा नंबर पे उपयुक्त सभी लिख देंगे। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखा तो ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बायां हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बायां हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तब। पहला ऑप्शन देखेंगे, पीछे की यातायात रुक जाती है। सामने की यातायात रुक जाती है। तीसरा देखें, बाएं की ओर की यातायात रुक जाती है। चौथा देखें, इनमें से सब भी। क्या एक हाथ फैलाएगा तो सब तरफ की गाड़ी रुक जाएगी क्या? बोलिए आप लोग। 20 नंबर का इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप लोग को 5 क्वेश्चन देंगे, टेंशन मतलब एक क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन और देंगे आप लोग को। तो कृपया करके जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग, कि देखते हैं कितने लोग भाई लोग बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो। और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप लोग को डेली यूट्यूब पे मिल रहा है, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट जरूर से लगाएं आप लोग। हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, रीजनिंग तो हम लोग के लिए नहीं है, पर ड्राइवर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। तो प्लीज़ आके मॉक टेस्ट जरूर से दें आप लोग। और जिन भाई लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के माध्यम आप लोग को जानकारी मिल सके। ठीक है, चलो बहुत इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 21वां क्वेश्चन दिखा है, 21 नंबर देखा है तो ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ के ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर रख के बाएं बाजू को सीधा फैलाता है तब। यानी ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर करके बाएं बाजू को सीधा फैलाता है तब। पहला ऑप्शन देखेंगे, सामने की यातायात रुक जाती है। दूसरा देखेंगे, सामने की यातायात रुक जाती है। फर्स्ट में जैसे सामने की यातायात चालू हो जाती है, दूसरा में सामने की यातायात रुक जाती है, चाहे पीछे की यातायात रुक जाती है। चौथा देखेंगे, दाएं की यात्रा रुक जाती है। चलो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस से जब बाएं हाथ को सीधा फैलाता है तब।
बायां हाथ की ओर हथेली की दाईं ओर यानी ऊंचा करता है तब, यानी ट्रैफिक पुलिस जब बायां हाथ को सीधा फैलाता है तथा दायां हाथ की हथेली की दाईं ओर ऊंचा करता है तब। ये पहला ऑप्शन देखें, दाएं यानी दाईं ओर की यातायात रुक जाती है। दूसरा देखें, बाईं की ओर यातायात चालू हो जाती है। चौथा देखें, तीसरा देखेंगे दाईं ओर की यातायात रुक जाती है। चौथा देखें इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए तो 22 नंबर का हमारा देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस जब दायां हाथ को सीधा रखते हुए बायां हाथ की हथेली को बाईं ओर ऊंचे कर यानी उठाता है तब, यानी ट्रैफिक पुलिस जब दायां हाथ को सीधा रखते हुए बायां हाथ को हथेली को बाईं ओर ऊंचा करता है तब। पहला ऑप्शन है बाएं हाथ से आने वाली यातायात रुक जाती है। दूसरा है बाईं ओर से यातायात रुक जाती है। दाईं ओर से यातायात रुक जाती है। चौथा देखें इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही होगा? तो 23 नंबर का हमारा देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, बाईं ओर से आने वाली यातायात रुक जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस जब दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दोनों हथेलियों को दाईं ओर संकेत करता है तब, यानी ट्रैफिक पुलिस जब दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दोनों हथेलियों को दाईं ओर संकेत करता है तब, यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दाईं यानी दाएं बाएं दोनों ओर की यातायात शुरू यानी रुक जानी चाहिए, वह तो रुक जानी चाहिए। दाएं बाएं हाथ की ओर की यातायात तो रुक जानी चाहिए। दूसरा देखें सामने की ओर पीछे की रुकी यात्रा चलने लगती है। तीसरा देखें उपयुक्त तो दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सामने की यानी सामने और पीछे की रुकी यात्रा चलने लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर गाड़ी में किस प्रकार की बैटरी प्रयुक्त होती है, यानी मोटर गाड़ी में किस प्रकार की बैटरी प्रयुक्त होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे एल्कोलाइन, दूसरा देखेंगे निकल आयरन, तीसरा देखेंगे निकिल कैडमियन, चौथा देखेंगे लेड एसिड। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 25 नंबर में? 25 नंबर में देखा जाए तो हमारा चौथा ऑप्शन से होगा लेड एसिड। लेड एसिड हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे लेड एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो स्पार्क प्लग को उच्च यानी वोल्टेज होगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वोल्टेज नहीं वोल्टेज होगा, यानी स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट निम्न में से किससे मिलता है, यानी स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट निम्न में से किससे मिलता है। पहला ऑप्शन देखेंगे सीबी पॉइंट से, दूसरा देखेंगे लो टेंशन कॉइल से, तीसरा देखेंगे एचटी कॉइल्स, चौथा देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 26 नंबर में? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा चौथा डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा डिस्ट्रीब्यूटर से। 27 नंबर क्वेश्चन देखा है तो सनलाइट स्विच सेल्फ को करंट किस रूप में देता है। सनलाइट स्विच सेल्फ को करंट किस रूप में देता है। पहला ऑप्शन है सीधे देता है, दूसरा देखेंगे पूरे सर्किट द्वारा, तीसरा देखेंगे चार्जिंग सर्किट द्वारा, चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी।
तो 27 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 27 नंबर का देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सीधे देता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सीधे देता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सीधा देता है। जैसे क्या होता है, एक छोटे विद्युत नियंत्रण संकेत के उपयोग के विचित्र प्रयोग के लिए उच्च शक्ति सर्किट में सोलेनॉइड स्विच का उपयोग किया जाता है। यह स्विच मुख्य रूप से निर्वाचन लेन के सीधा यानी साथ साथ वाईफाई माइक्रोचिप्स के छोटे इलेक्ट्रो भाग को प्रदर्शन करते हुए तर्क सर्किट यानी व्यापक तर्क सर्किट का उपयोग करता है, शॉर्ट सर्किट का उपयोग करता है। यानी सीधे हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सीधा, है ना भाई। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखा तो फ्लैशर यूनिट में कितने टर्मिनल होते हैं? फ्लैशर यूनिट में कितने टर्मिनल होते हैं? 1 2 3 4। तो फ्लैशर यूनिट में कितने टर्मिनल होते हैं? तो हमारा 28 नंबर देखा जाए तो हमारा इसमें जो सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 फ्लैशर यूनिट के टर्मिनल होते हैं, 4 पीस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? छोटे छोटे गेज तथा क्लियरेंस नापने में कितने यानी किसका प्रयोग होता है? यानी छोटे छोटे गेज तथा क्लियरेंस नापने में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे फीलर गेज का, दूसरा देखेंगे सिलेंडर गेज, चौथा तीसरा देखेंगे वायर गेज, चौथा देखेंगे डेप्थ गेज। तो 29 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा से हो जाएगा? तो उसमें डेप्थ गेज होता है ना एक, चौथा ऑप्शन हमारा डेप्थ गेज हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो जब इंजन वाल्व को फेस घिसकर खराब हो जाता है तो उन्हें रिफेस करने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? यानी जब इंजन वाल्व के फेस घिसकर खराब हो जाता है तो उसे रिफ्रेश करने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन देखेंगे वाल्व सीट कटर, दूसरा देखेंगे वाल्व ग्रेस ग्राइंडर, तीसरा देखेंगे लेथ मशीन, चौथा देखेंगे फेसिंग तथा कैलिब्रेशन मशीन, तो 30 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? 30 नंबर का हमारा देखा है तो वाल सीट कटर हमारा पहला ऑप्शन से वाल सीट कटर है ना भाई। चलो हमारा क्वेश्चन इसे समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।